हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का शेयर मार्केट खुल गई है और 350 अंकों की गिरावट वहां दर्ज हो गई है। अभी तो बजट आया नहीं है। नहीं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के बाद, हाँ इकोनॉमिक सर्वे के बाद, हाँ तो वो भी फैक्टर इन करना होगा। जी जी एब्सोल्युटली। तो ये 25 जैसे कह रहे हैं ना कि 25% हम लोग चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का हो जीडीपी में टारगेट। तो ये जब आज से 7-8 साल पहले या 9 साल पहले जब मेक इन इंडिया आया था उसका टारगेट था ये कि मेक इन इंडिया में ये कहा गया था कि हम लोग इसको जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसको हम लोग ले जाना चाहते हैं 25%, लेकिन वही रह गया जहां बिल्कुल नहीं पड़ा, क्या उतना ही रह गया जितना। हाँ, तो इतने वर्षों में कुछ नहीं हुआ। एक बात तो ये है। दूसरा, एग्रीकल्चर पर कहा गया इकोनॉमिक सर्वे में कि हम लोग की आधी आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और पूरा योगदान कितना है, तो वो भी 20% से कम ही है। एग्रीकल्चर का योगदान भी 50% आबादी वहाँ और डिपेंडेंट है। और हम लोग जितना एफटीए वगैरह हुआ है, ये सब हुआ है, इसमें हम लोग, प्रधानमंत्री ने भी वो भी कह रहे थे उस दिन की डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स हम लोग ज़्यादा भेजते हैं। हम लोग का एक्सपोर्ट डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स का है, जिसमें मरीन प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेदर है, खिलौने हैं, कपड़े हैं, तो ये सब आ जाता है छोटे मैन्युफैक्चरिंग उसमें और एग्रीकल्चर में। अगर आप इन 2 सेक्टर्स पर फोकस करते हैं, उसका आवंटन बढ़ता है, उसके लिए जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, और इन दोनों सेक्टर को अगर हम लोग इसलिए इस तरह से तैयार करते हैं आगे 5 साल 10 साल में कि इनका एक्सपोर्ट्स हम लोग बढ़ा सके, तो हमारी आत्मनिर्भरता भी होगी। जो हम आज बहुत सारी चीज़ों के लिए चीन पर निर्भर हैं, वो निर्भरता तो तुरंत खत्म हो जाएगी अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग के यहाँ होने लगती हैं तो। और हमारा एक्सपोर्ट, हम कैपिटल गुड के एक्सपोर्ट्स की तरफ बढ़ें। कब तक डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट करते रहेंगे और उससे क्या हासिल हो जाएगा हम लोग? अगर हम लोगों को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए है और फॉरेन करेंसी भी चाहिए एक्सपोर्ट से, तो हमको उसके लिए तैयार करना होगा जो कैपिटल गुड्स। सर इसी को आगे फर्दर आपके पास ले जाएं कि असेंबलिंग इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग हब, ये हम लक्ष्य तो रखते हैं बट इसको पार्ट नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा क्या कुछ होना चाहिए इस बजट में, क्योंकि इसी से ही फिर आपके रोजगार भी जुड़े हुए हैं और इसी से आपकी आत्मनिर्भरता भी जुड़ी हुई है। देखिए, जैसा प्राइम मिनिस्टर का भी विजन है कि अगर इंडिया को हमें एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ पे लेके जाना है और अगर हम डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ देखते हैं, तो उसमें मेरा ये मानना है कि जो एक बहुत वीक एरिया रहा है इंडिया के अंदर, और उसके लिए मैं गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ, वो ये है कि हम जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं। आप ये देखिए, अगर आज आप कंपेरिजन करें विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स या चाइना, हमारा जो स्पेंड है इन R&D वो उनसे 8 to 10 टाइम्स लोअर है। तो आप ये देखिए कि जब तक हम इनोवेशन में स्पेंड नहीं करेंगे तो आप एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ जो है वो नहीं देख सकते। और अगर बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के लिए भी अगर कहीं पे मुश्किल आती है, तो मैं ये मानता हूँ कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स के थ्रू जो है आप इस ऑब्जेक्टिव को जो है फुलफिल कर सकते हैं। अरे एक बात आप कह रहे थे अपने ओपनिंग रिमार्क में, निजी निवेश जो है वो नहीं आता उस अनुपात में जितनी अपेक्षा की जाती है। अच्छा, ये समस्या हम सालों से सुन रहे हैं और सब सरकार हर साल तिजोरी खोले रहती है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतने बड़े बड़े बिग टिकट अनाउंसमेंट्स होते हैं और काम भी बहुत हुआ है। क्या वजह निजी निवेश नहीं आता? देखिए, इसके कई रीजंस हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये शुरुआत इसकी होती है ट्रस्ट डेफिसिट से, और फिर उसको आगे अगर हम फर्दर स्ट्रेच करें, एक अनप्रेडिक्टेबल जो टैक्स पॉलिसीज़ हैं, और उसके बाद जो है आसानी से आपको एक क्रेडिट मिलना चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो ऑन पेपर जो है ज़्यादा है, लेकिन इन प्रिंसिपल जो है वो उस हिसाब से एक सहायता नहीं मिल पाती। और इसमें स्पेसिफिकली मैं ये बोलूँगा, जो स्मॉल, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम देखें, आप ये देखिए कि पिछले 10 ईयर्स में भी आप देखेंगे कि जो बिग एंड कंपनीज हैं उनकी जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट्स में रही है, और अगर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो ग्रोथ है जिस पेस से करनी चाहिए थी वो नहीं करी गई और ना हुई है। उसका एक रीज़न यही है कि उनको जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है वो इतना आसानी से नहीं मिलता है, और प्लस गवर्नमेंट की तरफ से जो एक फोकस होना चाहिए कि किस तरीके से उनको, अगर आपको प्रोपेल करना है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, तो आपको उनको एक स्पेशल कंसेशंस और इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे।